बहुत समय पहले की बात है। एक पर्वतीय प्रदेश में महाकाय वृक्ष था, जिस पर सिंधुक नामक पक्षी निवास करता था। उस पक्षी की विशेष बात ये थी कि उसकी विष्ठा में स्वर्ण कणों का समावेश होता था। एक दिन एक व्याध उस पर्वतीय प्रदेश में आखेट के लिए आया। उसे ज्ञात नहीं था कि सिंधुक पक्षी की विष्ठा स्वर्ण कण युक्त होती है। जब वह महाकाय वृक्ष के निकट से गुजरा तो उसकी चेष्टा सिंधुक पक्षी को पकड़ने की नहीं थी। जैसे ही वह आगे बढ़ने लगा, सिंधुक पक्षी ने मूर्खता की और उसके सामने ही स्वर्ण कण युक्त विष्ठा कर दी। स्वर्ण कण युक्त विष्ठा देखते ही व्याध के मन में लोभ आ गया और जाल डालकर वह सिंधुक पक्षी को पकड़ने के लिए प्रयासरत हो गया और उसने सिंधुक पक्षी को पकड़ लिया। घर जाकर उसने उसे एक पिंजरे में बंद कर दिया, किंतु पूरी रात वह सो नहीं पाया। वह सोचता रहा कि यदि किसी तरह इस सिंधुक पक्षी और उसके स्वर्ण कण युक्त विष्ठा की बात राज्य के राजा तक पहुंच गई तो राजा उसे दंडित कर देगा। वह भयभीत हो गया। दंड से बचने के लिए उसने निर्णय किया कि वह स्वयं ही राजा से भेंट कर सिंधुक पक्षी के विषय में उन्हें जानकारी दे देगा और उपहार स्वरूप वह पक्षी भी उन्हें दे देगा। अगले ही दिन वह राजा से भेंट करने राज दरबार पहुंच गया। वहां उसने सिंधुक पक्षी प्रस्तुत करते हुए उसकी स्वर्ण कण युक्त विष्ठा के विषय में राजा को सब कुछ बता दिया। पूरी बात जानकर राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे सिंधुक पक्षी व्याध से लेकर उसका विशेष ध्यान रखें। सेवकों ने वैसा ही किया। उस समय दरबार में राजा का मंत्री भी उपस्थित था और ये सारा घटनाक्रम देख रहा था। उसे व्याध की बातें मूर्खतापूर्ण लगीं। उसने राजा को परामर्श दिया कि ऐसी अनर्गल बातों पर विश्वास करना आपको उपहास का पात्र बना देगा, इसीलिए व्याध की बातों में न आए। राजा ने मंत्री की सलाह मान ली और सेवकों को आदेश दिया कि सिंधुक पक्षी को स्वतंत्र कर दिया जाए। सेवकों ने आदेश का पालन करते हुए सिंधुक पक्षी को छोड़ दिया। पिंजरे से बाहर निकलने के बाद सिंधुक पक्षी उड़कर राजमहल के प्रवेश द्वार पर बैठ गया और वहां से जाने के पूर्व पुनः स्वर्ण कर्ण युक्त विष्ठा कर गया। जाने से पूर्व उसने कहा, पूर्वताः दय मूर्खो द्वितीय पशुबंधका ततो राजा च मंत्री च सर्वे वै मूर्ख मंडलम। अर्थात सबसे पहला मूर्ख मैं था जिसने व्याध के समक्ष विष्ठा करके अपनी मूर्खता का परिचय दिया। दूसरा मूर्ख व्याध था जिसने व्यर्थ के भय में उसे राजा के सम्मुख प्रस्तुत कर दिया। तदोपरांत राजा और मंत्री तो मूर्खों के मूर्ख निकले, जिन्होंने व्याध के कथन पर विश्वास न करके उसे छोड़ दिया। इस प्रकार इस राज्य में मूर्ख मंडली का जमावड़ा है। प्यारे बच्चों, कहानी पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो और हमारे मोटिवेशन के लिए वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं ऐसे ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब सारा ध्यान रखना।